नमस्कार। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं आपके साथ और आज हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। एक रिसेंट के मुद्दे को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस मुद्दे में हम देखेंगे कि जो हिजाब से रिलेटेड विवाद चल रहा है वो कन्फ्लिक्ट क्या है और इस कन्फ्लिक्ट पर हमारा संविधान क्या कहता है। साथ में हिजाब पहनने को लेकर के कुरान में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, शरीयत में क्या नियम है, उसको भी हम जानने और देखने की कोशिश करेंगे। और एक अनुरोध आप लोगों से करूंगी कि इस चीज को कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाए, इसको समझने के पर्पस से देखा जाए कि ये है क्या। ये ना कोई धार्मिक मुद्दा है, ये हम देखेंगे कि हमारा कानून इस हिजाब विवाद पर क्या कहता है, क्या प्रोविजंस किए गए हैं। देखिए, कर्नाटका के उडुपी का ये केस है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। उडुपी के कॉलेज में 6 लड़कियों ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया है और उसमें ये कहा है कि कॉलेज ने जो ड्रेस कोड बनाया है वो ड्रेस कोड वो फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि उनके शरीयत में भी उनको हिजाब पहनने का अधिकार दिया गया है। और हम ये देखेंगे कि विभिन्न देशों में क्या है, हिजाब पहनने को लेकर के अलग अलग देश के अलग अलग कानून हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, हुआ क्या मामला कि जब उडुपी के कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर के नियम लागू किया गया तो वहाँ ये कहा गया कि ये यूनिफॉर्म है और इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जबकि वो कोड लागू होने के बाद, वो नियम लागू होने के बाद भी कुछ लड़कियां उडुपी कॉलेज में हिजाब पहनकर आ रही थी, जिसका आपने देखा होगा, वीडियो कई जगह वायरल हुआ है कि कुछ लड़के जय श्री राम का नारा दे रहे थे और एक लड़की अकेली जो थी वो अल्लाहू अकबर कह रही थी। देखिए, जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रोविजंस करता है। 25 में क्या कहा गया है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन 25 का क्लॉज 1 क्या कहता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो मतलब राज्य है, स्टेट है, सरकार है, सरकार को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी तरह के धार्मिक नियम पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन सिख धर्म के लिए विशेष तरह की छूट दी गई है। समझते हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप लोग सारी भावनाएं अलग रखिए, हम इस मामले में संविधान क्या कहता है उसके आधार पर निर्णय करेंगे या फैसला देंगे। उक्त मामले में जो लड़कियों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये दलील दी कि ये तो आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है। सरकार ने जो ड्रेस कोड को लागू किया है वो आर्टिकल 19(1) जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब के कपड़े पहन सकता है, तो यह आर्टिकल 19(1) का साफ तौर पर उल्लंघन है और आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 19(6) के तहत ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, निर्बाध रूप से आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अंतरकरण कर सकते हैं, साथ ही उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो 25(1) है वो ये प्रोविजन करता है कि कुछ मामलों में, कुछ सामाजिक मुद्दों में लोग भावनाएं न आहत हों, सरकारी जो नियम है वो प्रभावित ना हो, उनको चैलेंज ना किया जाए। इस आधार पर ये जो 25(1) है वो इन नियमों पर, इन धार्मिक चीजों पर प्रतिबंध लगा सकता है। बस सिर्फ एक ये है कि सिख धर्म के लोग को जो पगड़ी पहनने और कृपाण लेने का अधिकार है वो दिया गया है। तो आप देखें कि इसमें हुआ क्या। कल निर्णय जो आया हाईकोर्ट की जब सिंगल बेंच में ये मामला चल रहा था तो उस मामले की जो सुनवाई है उसको बिगर बेंच में, लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। लार्जर बेंच ने क्या कहा, लार्जर बेंच ने अंतरिम फैसला दिया। अंतरिम फैसला उन्होंने ये दिया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें धार्मिक पोशाक नहीं पहना जाएगा, झंडा नहीं लगाया जाएगा, किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा, जो कॉलेज का ड्रेस कोड है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं कॉलेजों पर लागू होगा जिसमें पहले से ड्रेस कोड लागू है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि
देखिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में ड्रेस कोड क्यों लागू किया जाता है, यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है? यूनिफॉर्म इसलिए लागू किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव न किया जा सके। भेदभाव इसलिए नहीं किया जा सके कि उसका धर्म ना पता चल पाए, उसकी जाति ना पता चल पाए, इसलिए एक समान ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म लागू किया जाता है। यूनिफॉर्म कोड होता है ताकि सबको एक समान जो महत्व है वो दिया जा सके। एक देखिए बहुत एक लेटेस्ट मामला आया था 2018 का, जो लास्ट मामला था यूनिफॉर्म कोड से रिलेटेड, वो था फातिमा वर्सेस केरल राज्य का। इसमें केरल हाईकोर्ट ने की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया था कि किसी के व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उससे ज्यादा उस सामूहिक जो अधिकार है उसको तरजीह दी जाएगी। सामूहिक हित होगा उस चीज को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, ना कि व्यक्तिगत हित को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। तो ये जो मामले, ये जो लेटेस्ट जजमेंट आते रहते हैं, ये इन्हीं सारे विवादों से आते हैं। कोई विवाद होता है तो उस विवाद से ही हमको सीखने को मिलता है कि इस पर हमारा कानून क्या कह रहा है, इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो देखिए हमने बताया आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, लेकिन सरकार और राज्य को कुछ अधिकार दिया गया है कि वो उस पर लोकहित की भावना को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध को लागू कर सकते। देखिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि फ्रांस है। फ्रांस ने 2010 में हिजाब पर रोक लगा दिया। फिर उसके बाद रसिया ने 2012 में रोक लगाया। डेनमार्क में ने 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर जो हिजाब है उसको पहनने पर रोक लगा दिया, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। सीरिया ने भी 2012 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया। श्रीलंका ने 2019 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर रोक लगाया और साथ ही इसे गैर कानूनी भी माना और इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। तो आप देख रहे बुल्गारिया है, उसने भी जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए जो इस तरह का मुद्दा है, जो इस तरह की चीजें हैं, इसको समझने की बहुत कोशिश करना चाहिए कि ये हमारे जो भी नियम कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो संविधान में क्या प्रोविजंस है, धार्मिक भावनाओं को भी हित ना पहुंचे, लोगों को घात ना पहुंचे, किसी की धार्मिक भावनाएं भी किसी तरीके से आहत ना हो, और साथ ही लोगों का एक लोगों में आपसी तालमेल बना रहे। हमारा देश जो है वो अखंड है और विविधता में एकता है। यहाँ पर विविधता में एकता देखने को मिलती है। हम लोग सारे त्योहार सब कुछ आपस में साथ मिलकर मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। विविधता होने के बाद भी हमारे देश में एकता है, अखंडता बनी हुई है। तो इस अखंडता को अक्षुण्ण रखना भी तो हमारा ही कर्तव्य है, ना कि हम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करें। तो हमारा कानून भी यही कहता है कि किसी को किसी की भावनाएं आहत न हो और एक नियम पर हमारा देश चले। कोई भी चीज जब डिसिप्लिन पर चलती है, जब नियम पर चलती है, तभी वो अच्छी लगती है। कानून का अगर उल्लंघन होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये देखिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन चीजों को आप लोग बहुत ज्यादा धार्मिक चीजों से जोड़ करके ना देखें, बल्कि ये देखें कि हमारा कानून, हमारा संविधान इसमें क्या प्रोविजंस करता है। और संविधान ऐसा नहीं करेगा कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बल्कि सभी धर्म समान हैं हमारे देश में। आशा करती हूँ कि आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर से अलविदा कहती हूँ, फिर वापस मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।